सुषमा जी प्लीज माइक ओपन कर लीजिए अपना। सर मुझे एक केस पे थोड़ा केस पेपर आपसे डिस्कस करना है, तो कल मैं आपको भेजती हूँ, क्योंकि कुछ बिल्कुल। ट्रीटमेंट्स मैं लंबे समय से कर रही हूँ बट रिजल्ट लग नहीं रहा है। तो कुछ कोई और इशू। प्रोटोकॉल्स मुझे लग रहा है कि चेंज करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, डिस्कस करते हैं जी। तो फिर मैं आपको वो शेयर करती हूँ केस पेपर कल। ओके। अच्छा, ओके केस सर। पेपर शेयर कर रही थी, मुझे लगा फीडबैक शेयर। अच्छा हाँ, नहीं वैशाली सर, जी क्या एक्चुअली था? मैं काफी नहीं लंबे सर समय सर, 3 महीने से ट्रीटमेंट लगा रही हूँ, बट स्टिल उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैशाली जी, आपका फीडबैक था कोई? एकेडमी से अब तक दो हेडफोन्स, आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन नहीं हटेंगे तो आवाज नहीं आएगी। पिछले मंडे एकेडमी से अब तक 2 पेशेंट किए हैं। वेरी पुना गुड। के पेशेंट है दोनों भी। मतलब पीठ में दर्द है बहुत ज्यादा, इतना बैक पेन था कि वो झुक नहीं पाते थे, और वर्टिगो वगैरह बहुत ज्यादा था उनको। हम्म। चार पहले दिन नाइट को पॉइंट लगाए थे, सेकेंड डे दोपहर लगाए, और फिर रात को लगाए, 3 समय में पॉइंट लगाए। पूरा पेन रिलैक्स हो गया है, 100% रिजल्ट है उनके भी। वेरी गुड, और बहुत अच्छा। एक है उनके मतलब यहाँ गर्दन में दर्द था, वन साइडेड। वो राइट साइड में बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे थे जब आए थे मेरे पास। जी। जैसे मैंने उनको पॉइंट्स लगाए, सेकेंड डे से वो बोल रहे हैं कि इतना रिलीफ आ रहा है, बोले अब मुझे कंटिन्यू यही लगाना है, और मैं आपको कॉल करूंगी, मुझे समय समय पर बताते रहिए क्या करना है, मैं पूरा करती रहूंगी करके। अभी 3 दिन लगभग पॉइंट लगाए, पूरा 100% उनका भी क्यूअर है, मतलब पूरा मोमेंट सो रहा है, और तकलीफ भी पूरी चली गई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। थैंक आज यू एक सो पेशेंट मच। के दांत में दर्द था। हाँ। विद इन दिन ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट हुए होंगे, मैंने उनको पॉइंट्स लगाए, 4 मिनट में वो बोल रहे पूरे दांतों का पेन चला गया है। सिर्फ एनसीएच लगाया था। बहुत बढ़िया। और एक सर में दर्द था काफी, मतलब उनको परेशान हो गए थे सर के दर्द से, मेडिसिन ली थी पर फिर भी सर का दर्द कम नहीं हुआ था। जी। मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड के मेगा मेरिडियन पर 0 और 9 एक एक मटर लगाया था, और एक मेथी पट्टी थंब पर। जी। लगाते ही रिलैक्सेशन आ गया, वो खुद हो बोले कि लगाते ही आराम होना शुरू हुआ, पर फिर भी उन्होंने काफी समय तक रखा था कि वो प्रेस कर रहे थे, नहीं अच्छा लग रहा है करके मुझे इसलिए। वही है ना, तो अ, जब आपकी पढ़ाई सही होगी, है ना, और आप केस पेपर ढंग से करेंगे, आप सारे सिम्टम्स को अच्छे से देखेंगे, और आपको पता होगा कि सही ट्रीटमेंट कहाँ करनी है, तो ये रिजल्ट्स मिलने ही है ना। तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे करना है इसे। पर वही है कि थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए। जो भी हमारे बाकी के भी साथी है ना, उनको भी वही रिक्वेस्ट है। सर घर वो, का करके रहो, अपना करके रहो, आस पड़ोस वालों का करते रहो। हाँ बराबर है। सर, सिर्फ ना वो जो इचिंग हो रही है ना उनको, जो एक पेशेंट है उनको मैं घुटनों हाँ। के लिए लगा रही थी, उनमें सिर्फ जो हाथों में इचिंग हो रही ना, तो मैंने फिंगर नंबर 1 और 2 दोनों के एनसीएच पर जब मैं लगाती हूँ तो इचिंग रुक जाती है, मतलब 3, 4 और 1, 2 चारों उंगलियों के एनसीएच पर जब मैं लगाती हूँ तो उन्हें आराम आ जाता है। या फिर जहाँ इचिंग होती है वहां ब्लैक कलर कर देती हूँ तो भी आराम आ जाता है। पर अगर मैं उन्हें मेथी पट्टी से ट्रीट करूँ ना, तो मतलब वो वापस सेकेंड डे उन्हें वही तकलीफ होना शुरू हो जाती है। एनसीएच पे तकलीफ नहीं होती है, फिंगर्स पे होती है। हाँ, एनसीएच पे बिल्कुल नहीं होती है, अच्छा। कंफर्टेबल महसूस होता है। हाँ, तो फिर बट एनसीएच जब से। उंगलियों फैलेंजेस पर लगाती हूँ या मैं जॉइंट्स पर लगाती हूँ तो तकलीफ होती है, फिर बहुत इचिंग होती है। नहीं नहीं नहीं, तो एनसीएच से ही ट्रीटमेंट कीजिए, है ना। फैलेंजेस पे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और सेम एनसीएच पैरों पे भी लगाइए उनके। ओके। हाथ हाथ के और पैर के भी, दोनों के लगाइए, है ना। ठीक है। अच्छा, ठीक है और सर, बाकी के ओके। कलर की ट्रीटमेंट आपको बताई है, उसको कंटिन्यू करते हाँ, रहिए। कलर से बहुत अच्छा लगता है वो, ऐसा मतलब पैरों में दर्द है ना, और दोनों उंगलियों में अगर रेड कलर लगा देते हैं ना तो काफी समय तक वो कहते हैं कि ऐसा, जो बीच में से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, एनर्जी, सेंसेशन। एनर्जी जा रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल। महसूस होता है करके। बिल्कुल। कलर बहुत कंफर्टेबल लगता है उनको। पर जब मैं एनसीएच लगाती हूँ ना तो ईचिंग बिल्कुल नहीं होती है, पर वो जब से मैं फैलेंजेस वगैरह यूज करती हूँ तो उन्हें वो पूरे उंगलियों में ईचिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर एनसीएच पे लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक। वेरी ठीक है गुड, सर, बहुत ओके। अच्छा फीडबैक था आपका। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच, ऐसे करते रहिए जी। श्री, बोलिए। माइक चालू कर लीजिए आपका। नमस्ते सर। नमस्ते। सर नमस्ते। एक ट्यूमर है,
जो हाँ। जिन्हें से आया था सर। और इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल एडमिट किया था, लेकिन उनके नोज में क्योंकि उनको घर पे जब भेजा था उन्होंने कहा कि गारंटी चली गई है, आप उनको लेकर जाइए, और बेहोशी की हालत में ही घर पे एडमिट किया था। हम्म। एंड उनको यूरिन बैग और नोज से उनको वो जूस वगैरह देते थे, फीडिंग करते थे। जी। अचानक से सर ऐसा ये हुआ कि मैं जब उनके पास गई तो वो पूरे मतलब बेहोश ही थे, कॉन्शियस नहीं थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ K1 पे प्रेस किया, और हमारा इमरजेंसी ये वाला जो पॉइंट है ना सर, यहाँ पे प्रेस किया और काउंट्स पे किया 10 काउंट्स में। विद इन 10 मिनट सर उन्होंने आंखें खोली, 4 दिन बाद। वेरी गुड। मतलब ये इमरजेंसी पॉइंट्स थे। फिर उसके बाद में हल्के हल्के मैंने उन्हें पॉइंट्स लगाना स्टार्ट किया, प्रेशर पॉइंट्स देने लगी उनको ओरिजिनल पॉइंट्स पे, तो उनका रिएक्शन आधे घंटे के बाद तो उन्होंने पूरी आंख ओपन की और वो आंखों से कुछ बात करना चाहते थे। बहुत और मैंने बढ़िया। प्रोटोकॉल है, मैं वो शेयर करूंगी, वो मैंने उनको लगाना शुरू किया, जो कि अनकॉन्शियस थे, मेडिसिन बहुत हाई थे, खा पी नहीं रहे थे, और उन्हें सिर्फ बहुत कम मात्रा में उनको नाक से उनको प्रेसिंग दे रहे थे, मतलब जूस वगैरह वो लोग फीड कर रहे थे। तो करेक्ट। मैंने स्टार्ट किया उनको मुंह से पानी वगैरह देना 4 दिन के बाद में। एंड इट वाज मिरेकल सर। मतलब उन्होंने स्टार्ट किया वो सब कुछ इंटेक करना, और आज तो उनके घर वालों ने पर्सनली फोन करके बताया कि वो खुद उठकर बैठे और वो चलना चाहती है, नाक का भी निकाल दिया, उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया है सर। गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया। है ना। वो जो प्रोटोकॉल वेरी है ना नाइस। सब मैं शेयर करती हूँ, कलर प्रोटोकॉल भी है और मैग्नेट्स का भी है सर। दो बिल्कुल चार से बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। शेयर करती हूँ सर। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ग्रुप में एंड शेयर कीजिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। बहुत बढ़िया। थैंक्स टू एक्यूप्रेशर, थैंक्स टू यू। यही है। थैंक जब आप थैंक्स। मेहनत करेंगे, जब आप भरोसा रखेंगे, मेहनत करेंगे, सारी चीजें होंगी, है ना, यही है, ये चलते रहना चाहिए। और ये जो इमरजेंसी पॉइंट है, तो मैं अपने जितने भी थेरेपिस्ट है, जितने भी साथी अभी जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, किसी के 2 पॉइंट काउंट पे अगर हम प्रेस करेंगे ना सर, 10 काउंट्स का भी सेट रखेंगे ना 2 बार का, तो पेशेंट उठ के बैठ जाता है, भले ही वो मरता हुआ क्यों ना हो। मतलब मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है सर ये। लाइक इट बिल्कुल वाज मिरेकल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत थैंक सुंदर। यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स टू यू ऑल, आप सब लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चीजें हो रही हैं, है ना। करेंगे नहीं तो होगा ही नहीं। होगा नहीं तो हम शेयर करेंगे क्या एक दूसरे से, तो ऐसा वही है, थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे, चीजें बढ़ते रहेंगे आगे। बहुत सुंदर। चलेगा सर, मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ सर प्रोटोकॉल। या एब्सोल्युटली, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। यस। थैंक यू। गुड नाइट आपको। अंजना जी, सॉरी मैं थोड़ा सा भी फास्ट फॉरवर्ड हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से घर तक जाना है और रास्ता लंबा है मेरा। जी। हाँ, हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते अंजना जी। मुझे एक फीडबैक देना था। हम लोग जी। माथेरान गए थे, तो हाँ। मेरी कजिन सिस्टर को जरा बैठने में प्रॉब्लम आनी, आड़ी टेढ़ी बैठी थी तो कमर का प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने उसको सिर्फ कलर थेरेपी दिया करस्पॉन्डेंस पे। वो उसने बोला कि उसको तुरंत रिलीज रिलीज हो गया। उसने बोला मुझे 1 घंटा लगता है एडजस्ट होने में, क्या बात है। लेकिन लगाया तो तुरंत उसको हो गया फर्क। वेरी गुड, अगली बार घर से ही लगा के भेजिए। नेक्स्ट टाइम से घर से ही लगा के भेज देना है। हाँ, और उसको मोशन का भी प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने आपने दिखाया था ना ये करने का, तो मैंने बिल्कुल। बोला ये कर हो जाएगा, तो उसको तुरंत पता हो गया। वेरी गुड। है ना, और फास्टेस्ट रिजल्ट एकदम। यस, और मेरे हस्बैंड को भी टीथ का प्रॉब्लम हुआ था, तो उनको भी मैंने नेल पे दिया पॉइंट्स, जी। ऑन द स्पॉट रिलीज हो गया। जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर। इतना थोड़ा बहुत थोड़ा सुंदर। हम लोग करते रहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। हाँ अभी अभी ये जो बड़े बड़े फीडबैक्स आ रहे हैं ना, ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लोग बहुत सालों से लोग पत्ते खेल रहे हैं, तो वही हाँ, है, और तो मुझे रोज रिवीजन थोड़ा लिप्स। थोड़ा 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 करते रहेंगे ना। वही आज इसलिए स्पेसिफिक ये किया ना कि डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट्स करना, ये तब होगा जब आप उन छोटी छोटी चीजों को करते रहोगे। कंटिन्यूटी रहना जरूरी है। अभी हम लोग गांव में भी गए थे 2 दिन के लिए, तो जी। वहां पे फैन भी नहीं, यानी फैन था लेकिन लाइट आता जाता था। जी। तो मेरी कजिन, मैं आराम से सो गई थी, लेकिन वो बोलती बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, तभी मुझे याद आया कि उसको प्रेशर का प्रॉब्लम है। आपने बताया था ना, जिसको हाई प्रेशर बीपी रहता है जी। उनको ये रहता है, यानी गर्मी की आप समस्या सिखाते हैं होती है। थोड़ा थोड़ा याद रहता है, इमरजेंसी में याद आता है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग देखिए, जो सिंसियरली बैठता है करता है, वो सुन भी रहा है ना, तो बराबर जिस समय पे जरूरत है उस समय पे वो चीजें याद आएंगी। और मेरा एक क्वेश्चन भी है। मेरे यहाँ जी। पे एक छोटी बच्ची आती है, 6-7 साल की है। उसका एक आईज पल एक आंख छोटी दिखती है छोटी नहीं, लेकिन पलके झुकी हुई है। हम्म तो हम्म। उसके लिए NCH 3 लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, NCH 3 लगा सकते हैं आप। अब NCH 3 की अगर लेफ्ट साइड में है तो NCH 3 भी लगा लीजिए लेफ्ट लेफ्ट साइड लेफ्ट की। साइड है। हाँ, तो लेफ्ट साइड की जो मिडल फिंगर है उस पे हम्म। 0 और 9 पे एक एक ब्लैक डॉट लगा लेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन जब पल ये आंखों की समस्या नहीं है, तो ये पलकों का इशू है ना। तो हाँ। इसके लिए स्पेसिफिकली क्या कीजिए आप, राइट रिंग फिंगर पे, कफ हम्म। ज्वाइंट पे, हाँ। ठीक है, यहाँ पे उस बच्ची को येलो कलर लगाना शुरू कर दीजिए, या मेथी पट्टी लगवा ले तो और अच्छा है। तो तो वो एक लगाना शुरू कर दीजिए वहां पे। हाँ, मैंने उसकी मम्मी से परमिशन दिया, मैंने बोला मैं लगाऊं क्या ट्रीटमेंट, तो बोला हाँ लगा के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में आप इस पे आंखों के करस्पॉन्डेंस पे भी लगा सकते हैं, हाँ। है ना। ओ- तो वो स्पेसिफिकली, क्योंकि ये आंखों की समस्या नहीं है, पलकों की समस्या है। तो हाँ, वो बिल्कुल मैंने देखा, उसकी आंख बराबर है, मैंने ध्यान से देखा, सिर्फ पलके एक झुकी है। इलास्टिसिटी बोला कम हो उसके जाती पापा है को भी, तो। उसकी मम्मी ने बोला उसके पापा को भी है, तो हेरिडिटी शायद आया है। हाँ, हैबिट्स होती हैं कुछ, आती है माँ बाप से कुछ चीज है, तो हाँ। डेफिनेटली उसमें पापा उसको लगा दीजिए, उसको बोले पापा को भी लगाइए अपने। हाँ। ओके, थैंक यू सर। वेरी नाइस संजना जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी, सुशांति जी, सर आपको इतने पॉइंट याद कैसे रहते हैं? दूसरा कुछ काम ही नहीं है मेरे को, पिछले 15 साल से यही तो कर रहे हैं, पॉइंट ही तो याद रख रहे हैं। सुशांति जी, ये गलती से हैंड रेस हो गया आपका, या कुछ बताना चाहती हैं? नहीं सर, मैं बताना चाहती हूँ कि सर मेरा जब पहले से सीवियर गैसेस होता था, मैं डेली एक कैप्सूल लेती थी। तो हम्म। अभी सर वही नी जॉइंट में और एंकल जॉइंट में, हैंड जॉइंट में जो पेन हो रहा था, नेल चक्र में जो पॉइंट लगा रही थी, तब हाँ, से सर मेरे को, मैं गैस का मेडिसिन बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। बढ़िया है, देखिए। उसका मतलब क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अगली क्लास में समझाऊंगा, है ना। ये सवाल आपका पकड़ के रखिएगा, फीडबैक ओके मैंने ले ओके लिया। सर। सवाल पकड़ के रखिएगा, क्योंकि देर हो रही है, रात हो गई है ना, घर से भी फोन आके गया, तो इसका मतलब मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। तो ओके सर। आज की ओके क्लास हम लोग ओके यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। ओके। प्लीज नमस्ते टेक सर। गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। गुड नाइट। और वीडियो और ये थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ मैं आपसे, गुड अभी नाइट यहाँ सर। से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल तक मिल जाएगी आपको। गुड नाइट, धन्यवाद। थैंक यू आप सभी को।